देखिए, ये जो प्रोग्राम था युवा अकेडमी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड और ब्रेन की कैसे प्रोग्रामिंग किया जाए अपने गोल्स के लिए। आज का जो मैक्सिमम युवा है, एक तो उन्हें गोल्स क्लियर ही नहीं होते कि क्या चाहिए, कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी। दूसरा, जिन लोगों को क्लियर भी है कि ये चाहिए बट वो हो नहीं पा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तो ये प्रोग्रामिंग सिखाया गया है यहाँ पर एनएलपी की साइंस की मदद से। सर, आजकल जो युवा है वो इतने चिंतित हो गए हैं कि आत्महत्या करने में राइट। तो जो बच्चों के जब गोल अचीव नहीं होते तो उनको लगता है कि लाइफ खत्म हो गई है, सुसाइड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइड आ रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी प्रोग्रामिंग ब्रेन और माइंड की ठीक नहीं है। इसी उद्देश्य पर हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट, इस पर भी प्रैक्टिकल बातें की। लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, लाइफ की फिलॉसफी कैसी होनी चाहिए और लाइफ को जीने के लिए माइंड और ब्रेन की सेटिंग कैसे करनी है, इस विषय पर प्रैक्टिकल बात की गई, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए गए। और साथ ही साथ केवल लाइफ के माइंड की सेटिंग ही नहीं, एनर्जी कैसे अपने आप को एनर्जेटिक रखें, कैसे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो सोशल मीडिया है, कैसे मोबाइल से दूर रह के अपने आप पर फोकस रखें, कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन, मेमोरी स्पैन, ये सारी चीजों पर बात हुई। बहुत अच्छा सेमिनार रहा, टू वे इंटरेक्शंस था, लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे, लोगों ने इंटरेक्शन में मजा लिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ दोबारा से याद आ गई। बहुत नए लोगों से मिलने का मौका मिला, नए नए कॉन्सेप्ट मुझे पता चले, मैंने भी सेशन से बहुत कुछ लर्न किया। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें की जा रही हैं। हैप्पीनेस ड्राइव जो आप लोगों ने किया, मुझे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पसंद आया कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाया गया। इसके बारे में आपको माइंड का भी प्रोग्राम हुआ, उसमें क्या आज मैंने अभी पहले भी बताया कि ऐसा प्रोग्राम मैंने अपने पूरे जीवन काल में पहली बार देखा है। ये सब बातें हम सुनते आ रहे थे। हमें ये पता था कि ऐसा होता है, हमें अपने माइंड को फ़ोकस रखना चाहिए, उसका ये फ़ायदा है, ऑरा का ये फ़ायदा है। लेकिन जो हमने आज महसूस किया यहाँ पहली बार, सामने लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ, एकदम ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ जादू हो रहा है स्क्रीन के सामने, आँखों के आगे यकीन नहीं हुआ कि ये सब हो रहा है। गलत चीज़ के साथ क्या प्रभाव आपके शरीर और दिमाग पे पड़ रहा है, वो लाइव सामने देखने के बाद जो आज 20 साल से मैं गलत खा रहा हूँ, अपने आप को कन्वीनियंस रख के मैं अपना मोटापा बढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं वो गलत चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। आज वो मेरे को सामने लाइव समझ में आया कि अरे ये क्यों बदलने की ज़रूरत है, इससे आगे के जीवन में क्या होगा। तो मैं सभी को ये अपील करना चाहूँगा कि इस माइंड ब्रेन प्रोग्राम के साथ जुड़ें, अनिल सर के साथ संपर्क में आएँ और अपनी जीवन बहुत बड़ा दिन है जो मैंने एक नई चीज़ समझी है यहाँ पे और मैं खुद उनके पास जाने वाला हूँ इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो सबसे मैं अपील करूँगा कि वो आएँ और देखें और समझें। और सर ने हमारे हैप्पीनेस बाय गिविंग के इनिशिएटिव को सराहा, उसके लिए मैं उसको बहुत-बहुत सर को धन्यवाद करना चाहूँगा। हमने अभी-अभी जो किड्स कार्निवल किया है, युवा की टीम ने उसमें बहुत ही ज़्यादा अद्भुत सपोर्ट दिया है। लगभग 20 से ज़्यादा बच्चे हमारे टीम में पहुँचकर उन्होंने पूरे इवेंट को सँभाला और अपने इवेंट की तरह किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारे परिवार जैसे हो गए हैं। अब हम इन्हें रेगुलर मिलते रहेंगे, कुछ न कुछ हर बार करते रहेंगे। हमने ये छोटी-सी एनजीओ बनाई सिर्फ़ इसलिए कि हम लोगों को साथ जोड़कर उस काम का बेनिफिट सबको पहुँचा सकें जो अभी नहीं पहुँच पा रहा है। और पहुँचता भी है तो वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन की तरह ही चलता है, एक परिवार की तरह नहीं चलता है। हम इसको एक परिवार की तरह चलाना चाहते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा और अद्भुत दिन है, यहाँ पर आकर राजीव सर ने जो हमारे को न्योता दिया और यहाँ आकर हमें मौका मिला इन सब से मिलने का, हमारी लाइफ में आज बहुत बड़ा चेंजिंग डे है, बहुत-बहुत ज़्यादा चेंजिंग डे है। परिचय? मैं अभिनंदन जैन को-फाउंडर हैप्पीनेस बाय गिविंग का और मेरी वाइफ हैं अदिति जैन, फाउंडर हैप्पीनेस बाय गिविंग। उसके लिए आपको शासन से कोई मदद है या फिर अपने से ही? नहीं, अभी तो फ़िलहाल हम लोग अपने से ही चला रहे हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं जितने 16-17 मेंबर्स हैं, वो लोग हम हमें मंथली कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके हेल्प से हम लोग चला रहे हैं। तो आगे शासन हेल्प करेंगे, ये जो भी तो उनका भी आज हेल्प का होगी तो प्रोग्राम कैसा लगा? जी, आज का जो माइंड ब्रेन का वो तो बहुत ही अच्छा था। मैं सर से पर्सनली मिलूँगी क्योंकि मैं ना मतलब का बचपना मेरा बहुत डरा-सहमा-सा था। जी। अभी मुझे सर से समझना है मतलब मुझे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। अभी जैसे आप सुनोगे मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा घबरा रही हूँ। तो मुझे वो ठीक करना है। तो मुझे सर से सेशन लेना है, सर से मिलना है और मुझे ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और राजीव सर का स्पेशली थैंक्स कि उन्होंने हमें ये इनवाइट किया कि हम यहाँ आए और युवा के सारे लोगों ने हमें कार्निवल वाले दिन बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था। उन सबको भी थैंक यू सो मच। क्या है जब कोविड आया था, ऐसे तो मतलब मेरे पापा जो अब नहीं रहे, पापा थे और मेरे ससुर जी काफ़ी लोगों की मदद करते थे
और उसके बाद जब कोविड आने के बाद पता चला कि बहुत लोगों की लाइफ में चेंज आ गया, कई लोगों के घर में डेथ हो गई ऐसे। फिर मैं और मेरे हस्बैंड अकेले में ये हेल्प करते थे लोगों की, लेकिन फिर हमें लगा कि हम कब तक लॉन्ग टर्म अकेले नहीं कर सकते। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो, फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की। मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो एक पेज बनाते हैं जिससे लोग हमसे जुड़ेंगे। और मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग हमसे जुड़ेंगे और ये काम इतना आगे जाएगा। तो और मेरे पापा की याद में भी मैं ये करती हूँ। कुछ नहीं है कि लोग तो कई गरीब बच्चों की जी। मतलब यूं ही करते रहते हैं, बहुत सारे एनजीओ से। हाँ। आपने क्या सर, मेरे को ये लगता है जैसे हम लोग करते हैं कि एक, जब मैं बच्चों के पास जाती हूँ तो मुझे वो जो उनका फेस, उनकी जो खुशी है, वो एक अलग फीलिंग देती है। उनके घर में बैठना, उनके साथ बात करना। और दूसरी बात, हम लोग ये सोचते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड यही सोचते हैं कि हम लोग एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी करें। क्या है, छोटे छोटे इवेंट तो हम करते ही रहते हैं कि हम सैटरडे को जाएंगे, वो छोटा छोटा एक दिन का खुशी होता है वो। लेकिन हमें ये लगता है कि नहीं, हम कुछ एक बड़ा, बच्चों को या लेडीज भी होती है जो नॉन वर्किंग होती है, या उनके लाइफ में जैसे हमारी टीम मेंबर है एक भावना गोयल, वो भी एक केक का वर्कशॉप कराई, तो उससे क्या है, उनको एक रोजगार मिलेगा जिससे वो लाइफ में अपने चेंज आएगा। क्योंकि कई लेडीज ऐसी है जिनके घर में हस्बैंड नहीं है या जो भी रीजन है, तो मतलब ये रहता है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी करना है। अभिनंदन जी, आपकी एनजीओ से अधिक से अधिक क्यों जुड़े लोग, क्या अलग चीज आप देख रहे हैं? एनजीओ बहुत देखिए सर, एक तो मैंने जो अपनी एनजीओ में एक उसूल बनाया कि मैं हर महीने के एंड में पूरा हिसाब किताब पब्लिक करता हूँ, जितने भी। एनजीओ का नाम बदकिस्मती से थोड़ा बदनाम भी है कि लोग इसको कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों का पर्पस इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, लोगों से डोनेशन लेके उसका मिसयूज़ होता है। ये ऐसी चीज़ों को मैंने फेस किया है। अभी शुरुआत होते ही मेरे को भी लोगों से ऐसा सुनने को मिला कि अरे यार, एनजीओ तो कमाई का सौदा है। मैं ऐसा सबके लिए नहीं कहूँगा, हर जगह अच्छे बुरे तत्व हैं, लेकिन मैं हैप्पीनेस बाय गिविंग में ये चीज़ डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं हर महीने से, जब से हमने इसको पेड मेंबरशिप पे लाया है, हर महीने के एंड में हम पूरा खर्चा डिक्लेयर करते हैं विद ऑल द बिल्स एंड एवरीथिंग। हमारा ट्रांसपेरेंसी हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। दूसरा, हमारा रूट कॉज सॉल्यूशन, जो हम प्रॉब्लम का अंत तक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बांटने को आप किसी को खिलौना दे दीजिए, वो यादगार नहीं रहेगी, लेकिन ये कार्निवाल लोगों के दिमाग में छप जाएगा। यहाँ तक कि हमें जब लोगों ने अप्रोच किया तो लोगों ने बोला, अरे यार, डोनेशन ले रहे हो, हमारे बच्चों को भी पासेस दे दो। हमने उनको मना किया पोलाइटली कि बच्चे आपके आज वॉलंटियर रहेंगे, आज आपके बच्चे पार्टिसिपेंट नहीं रहेंगे। लेकिन उस जगह पर बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाए। वो गरीब बच्चों के साथ उन्होंने जाकर जो एंजॉय किया है, सेम झूलों में झूले हैं, सेम साथ में खड़े होके खाए, तो हमें ये वो रिजल्ट मिला जो हमने सोचा भी नहीं था। एकदम डिफरेंट सोच। और माँ बाप भी अपने बच्चे को नहीं रोक पा रहे हैं कि अरे वो गरीब बच्चा है, उसके साथ मत जाओ, जो कि जाने अनजाने हम लोग कर देते हैं। और बच्चे वहां पर मिक्स हुए। हमने अमृत धारा मिशन किया, जहां पर हमने बोरवेल खुदवा के, मोटर पंप लगवा के, विद वाटर टैंक प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया, और सब कुछ ब्रांडेड यूज किया। ऐसा नहीं है कि कुछ काम चला दिया खत्म, 20 साल भी वो खराब ना हो, ऐसा सोल्यूशन के साथ किया। तो वो एक परमानेंट सोल्यूशन था प्रॉब्लम के लिए। हमारी कोशिश ये कि हम ऐसी प्रॉब्लम को ढूंढें जिसका हम लाइफ लॉन्ग हल कर सके। जैसे कि हम रोजगार पर काम करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी स्कीम्स लाती है, लेकिन उनको लास्ट एंड पॉइंट तक नहीं ले जा पाती है। जैसे गवर्नमेंट ने अगर किसी को एजुकेट किया, स्किल डेवलपमेंट की, ये उनकी इंटेंशन अच्छी है, लेकिन वो बच्चा सीख कर जाएगा कहाँ? तो हम उसको प्लेस भी करना चाहते हैं समाज में। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा कारण मेनली ये है कि वो लोग ट्रांसपेरेंसी की वजह से हमारे पास आए, और न्यू एज आइडियाज की वजह से हमारे साथ आए, सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की वजह से हमारे पास आए। अदरवाइज तो बाकी सारे एनजीओज भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, सभी अच्छे काम कर रहे हैं, बट मेरी अपनी की स्ट्रेंथ में ट्रांसपेरेंसी को मानता हूँ कि मेरा हर खर्चा, एक एक रुपया हर महीने के एंड में सबको मिलता है देखने के लिए। चाहे कोई देखता है या नहीं देखता है, पर हम जरूर डालते हैं ताकि सबको पता चले कि क्या खर्च हुआ और कहाँ गया है। प्रोग्राम से तो बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगी। हमको गोल अपना सेट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में जानने को मिला। हम जो सोचते हैं उसको हम पा सकते हैं, इसको जानने। बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। और जो सर ने बताया कि ऑरा आता है जो, जी, जो एक्सपीरियंस था वो सबसे अलग था, क्योंकि जैसा सभी ने कहा कि ऐसा प्रोग्राम हमने कहीं नहीं देखा। तो ये
सही है कि ऐसा प्रोग्राम कहीं देख भी नहीं सकते। जो सर थे वो बहुत ही अमेजिंग वो किए, एक्सपेरिमेंट किए, जो और जो हमारे वेदों में लिखा था जो बता रहे थे वो बिल्कुल सही था, और विथ एक्सपेरिमेंट वो दिखाए भी हमको। मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा।